नई दिशा चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोग को फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बताऊंगा। हमने प्रतिज्ञा किया है कि आप लोग के टेंस की जो समस्या है उसे मैं दूर कर दूंगा। ये टेंस मैं कई बार कह चुका हूं, पहले भी, आज फिर कह रहा हूं कि ये पूरे शरीर की रीढ़ की हड्डियां हैं। हड्डी मजबूत तो बॉडी मजबूत रहेगी। तो हम पहले आपके अंग्रेजी की जो रीढ़ की हड्डी है जिसे हम टेंस कहते हैं उसे मजबूत करने का प्रयास करेंगे। तो उसी क्रम में मैं आज आपको बताऊंगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। देखिए, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। आज हम आपको बताएंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में क्या होना चाहिए? इसकी पहचान ये है कि फ्यूचर की बात हम करेंगे, कंटिन्यूटी उसमें बनी रहे। बात करेंगे आपसे फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर की, आने वाले कल की, आने वाले समय की, लेकिन कंटिन्यूटी बनी रहे, निरंतरता बनी रहे, काम जारी रहे। इसकी पहचान मैं आपको बताऊंगा। सहायक क्रिया क्या लगाया जाएगा वो भी मैं बताऊंगा आपको, और कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं आपको इसे कन्वर्जन बताऊंगा, कैसे आगे बढ़ेगा। 1 से लेके 6 वाक्य तक का इसका जो है कन्वर्जन या चेंजिंग बताऊंगा। आइए पहले देखते हैं पहचान। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, ये आपकी पहचान होगी। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे। आइए मैं बताता हूं कैसे पहचान आपको समझ में आएगा। जैसे लड़का जा रहा होगा, यानी लड़के का भविष्य में जाने का कार्यक्रम जारी रहेगा। लड़कियां सो रही होंगी, रही होंगी आपका आ गया। और हम आप लोग नहीं, वे जा रहे होंगे, वे जा रहे होंगे, तो रहे होंगे आ गया। इसके लिए क्या होगा? वही जैसे अपने पीछे चिरपरिचित अंदाज में कहा था, कुत्ता सड़क पर लेटा हुआ होगा। अरे अभी लेटने का काम जारी है कुत्ते का। कुत्ता सड़क पर लेटा हुआ होगा। लड़कियां अपने कमरे में बैठी हुई होंगी, कचहरी गप सड़का। लड़कियां अपने कमरे में बैठी हुई होंगी,
लड़के अपने कमरे में सोए हुए होंगे। इस तरह से हमने आपको बता दिया कि इनसे भी काम जारी होने की सूचना मिलती है। तो ये पहचान हमारे किसके हो गए? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के हो गए। अब इसमें सहायक क्रिया क्या होगी? ये तो हमारी पहचान हो गई। ये क्या हो गई? हमारी पहचान हो गई। इन्हीं से हम पहचानेंगे कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। अब आइए देखते हैं हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया कैसे आएगी। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया को देखना पड़ेगा कि सहायक क्रिया हमारी, तो इसमें आई और वी के साथ में सहायक क्रिया हम शैल भी लगाते हैं। आई और वी के साथ में सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? शैल बी। बी इसमें बढ़ गया है। आई और वी के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? शैल बी। और शेष जो बचेंगे, शेष के साथ सहायक क्रिया लगाएंगे विल बी। आई और वी के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? शैल बी। और शेष के साथ सहायक क्रिया क्या हमारा लगेगा? विल बी। और कंटिन्यूअस में तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्ब में आईएनजी खानदानी, न लूटा हमारी इज्जत पानी। तो वर्ब में क्या होगा? आईएनजी आपको लगाना होगा। वर्ब में आईएनजी आपको लगाना होगा। ये कंटीन्यूअस की पहचान है। किसी भी टेंस का कंटीन्यूअस रहेगा तो आईएनजी क्रिया में लगना चाहिए। तो आइए कुछ वाक्य लेकर के हम अभ्यास करते हैं इसका। जैसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य। क्या है? स्वीकारात्मक वाक्य। पहला आपका है स्वीकारात्मक वाक्य, जिसमें काम को स्वीकार किया जा रहा है। तो आज भी मैं आपको भिन्न भिन्न वाक्य लेकर के बताऊंगा ताकि आपको कुछ मीनिंग का भी एक्स्ट्रा ज्ञान होता जाए। वैसे तो आप जान ही गए कि एक वाक्य का कन्वर्जन कैसे होता है और टेंस में बताया गया है। अब मैं हर पार्ट में चेंज करता रहूंगा। जैसे पहला वाक्य है आपका राजकुमार एक पत्र लिख रहा होगा। लिख रहा होगा। पहला वाक्य हमारा क्या है? राजकुमार एक पत्र लिख रहा होगा। तो राजकुमार आई और वी अगर रहेगा तो शैल भी लगाएंगे। बकिया सबके साथ हम आंख मूंद के विल भी लगा देंगे। तो यहां पर राजकुमार के साथ भी हम लोग जो है विल भी लगा देंगे। तो राजकुमार एक पत्र लिख रहा होगा। राजकुमार के साथ क्या करेंगे आप? विल भी लगाएंगे आप। राजकुमार विल बी राइटिंग। राजकुमार विल बी, कुमार का MAR हो जाएगा। राजकुमार KUMAR। तो राजकुमार विल बी राइटिंग।
राजकुमार लिख रहा होगा। क्या लिख रहा होगा राजकुमार? एक पत्र। राजकुमार विल बी राइटिंग ए लेटर। राजकुमार विल बी राइटिंग ए लेटर। राजकुमार एक पत्र लिख रहा होगा। दूसरा वाक्य है हम उन्हें एक कहानी सुना रहे होंगे। हम उन्हें एक कहानी सुना रहे होंगे। तो हम के लिए क्या करेंगे आप? वी लगाएंगे। वी लगाएंगे। आई और वी के साथ में शैल भी लगाना होगा हमें। तो वी शैल बी, वी शैल बी। टेल माने कहना, टेल माने सुनाना, दोनों होता है। टेल माने कहना, टेल माने सुनाना। तो वी शैल बी टेलिंग, वी शैल बी टेलिंग ए स्टोरी। वी शैल बी टेलिंग, हम सुना रहे होंगे। ए स्टोरी माने कहानी। किन्हें? उन्हें, कई लोगों को। तो वी शैल बी टेलिंग ए स्टोरी, वी शैल बी टेलिंग ए स्टोरी टू देम कर देंगे तब भी चलेगा। ध्यान दीजिएगा, वी शैल बी टेलिंग ए स्टोरी टू देम कर देंगे तब भी सही है। अब वी शैल बी टेलिंग देम ए स्टोरी तब भी सही रहेगा। अगर इसी वाक्य को हम लोग वे शैल बी टेलिंग, वी शैल बी टेलिंग देम ए स्टोरी कर देंगे तब भी चलेगा, तब भी सही रहेगा। जब देम यहां रहेगा तो टू की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन जब वही देम अंतिम में चला जाएगा तो टू आपको लगाना ही पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर देम लास्ट में जाता है तो उसके पहले टू आपको लगाना पड़ेगा, और अगर देम पहले आता है तो उसके साथ टू की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, टू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। आइए दूसरा देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। दूसरा क्या है हमारा? नकारात्मक वाक्य है। तो नकारात्मक वाक्य में क्या होगा? इसमें हम देखिए मना कर देंगे, नकार देंगे, नहीं लगा देंगे, यानी कि नाट परी फाट। वाक्य लेते हैं, हाँ मैं तुम्हें अंग्रेजी, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, पढ़ा रहा हूँगा। अब इसी में नाट बढ़ाना होगा हमें। हम तुम्हें अंग्रेजी नहीं मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँगा, इसी में नाट बढ़ाना होगा हमें। अब तो मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँगा। तो देखा आपने नहीं कैसे लगाया गया?
मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, मैं नहीं बढ़ा देना है, मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँगा। तो मैं माने आई, मैं माने आई, आई साथे क्या लगाएंगे आप? आई साथे शैल लगाएंगे आप। तो आई शैल, आई शैल नॉट बी। याद रखें, शैल, शैल और बी के बीच नाट परिपाठ। क्या होगा? शैल और बी के बीच नाट परिपाठ। बच्चे गलती करते कहाँ हैं? बच्चे नाट को बी के बाद लगा देते हैं। गलतियां ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? बी के बाद नाट लगा देते हैं। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। नाट कहाँ होना चाहिए? बी के पहले, हमेशा बी के पहले। तो आई शैल नॉट बी टीचिंग, आई शैल नॉट बी टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँगा तुम्हें अंग्रेजी। तो आई शैल नॉट बी टीचिंग यू इंग्लिश। तो ये भी वाक्य, जैसे ऊपर वाला वाक्य आपने देखा कि देम को आपने लास्ट में कर दिया तो टू लगा दिया, देम को बीच में कर दिया तो टू नहीं लगाया। तो वो बात यहां भी होगी। यू को जैसे आपने बीच में कर दिया तो टू इसके पहले नहीं लगा है। अगर इसी यू को आप इंग्लिश के बाद में करेंगे तो टू आपको लगाना ही पड़ेगा। जैसे आई शैल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश टू यू, तो दोनों सही है। बिना किसी हिचक के दिमाग में रखिएगा कि दोनों सही है। अच्छा, अगला वाक्य मैं ले रहा हूं। लड़कियां किताबें खरीद रही होंगी। लड़कियां किताबें खरीद रही होंगी। तो हमको तो नहीं करना है। अब लड़कियां किताबें खरीद रही हैं, जबकि हमको नाट लगाना है। तो नाट कहाँ लगाएं? लड़कियां किताबें नहीं खरीद रही होंगी करना पड़ेगा हमें। तो उसको मिटा के हम क्या करेंगे? लड़कियां किताबें नहीं खरीद रही होंगी। लड़कियां किताबें नहीं खरीद रही होंगी। हमने बताया आपको कि कहाँ आपको नहीं लगाना है हिंदी में। तो लड़कियां किताबें खरीद रही होंगे में नहीं हमको बढ़ाना है। तो लड़कियां किताबें नहीं खरीद रही होंगी। नहीं के लिए क्या करेंगे? नाट परिपाठ। तो लड़कियां का हो जाएगा द गर्ल्स लड़कियों के, लड़कियां आई और वी साथ शैल भी लगाते हैं, शेष साथ लगाते हैं विल भी। तो यहां पर तो आई भी तो है नहीं, शेष में ही आएगा। तो शेष में लगाएंगे विल बी। तो द गर्ल्स विल बी, द गर्ल्स विल बी, द गर्ल्स विल बी। तो लेकिन आपको नाट बढ़ाना है ना। नाट कहाँ लगेगा? विल और बी के बीच नाट परिपाठ। तो विल और बी के बीच नाट परिपाठ। तो द गर्ल्स विल नॉट बी। हमें ध्यान देना है कि विल और बी के बीच नाट परिपाठ। तो द गर्ल्स विल नॉट बी। बाई माने खरीदना होता है, BUY ING। किस तरह से वाक्य में नॉट लगना है, कैसे वाक्य बदलेंगे, हम सबक बताएंगे। तो द गर्ल्स विल नॉट बी बाइंग। लड़कियां नहीं खरीद रही होंगी क्या? किताबें। किताबें एक किताब नहीं, बहुत किताबें हैं। द गर्ल्स विल नॉट बी बाइंग बुक्स।
अब आइए हम तीसरा वाक्य आपके सामने ले रहे हैं। तीसरा वाक्य हमारा क्या होगा? अफर्मेटिव हुआ, नेगेटिव हुआ। तीसरा वाक्य हम आपके सामने लेंगे अब। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तीसरा वाक्य हम लेंगे आपके सामने। ये तीसरा वाक्य होगा हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ले रहे हैं आपके सामने। कहने का अर्थ यह है कि प्रश्न पूछा जाएगा और प्रश्न में नकारा भी जाएगा। हाँ, प्रश्न भी पूछेंगे और नहीं भी करेंगे, मना भी कर देंगे। वाक्य को मैं बदल करके ही ले रहा हूं। श्याम, क्या श्यामू, क्या श्यामू, क्या लगाएंगे श्यामू के पहले, तभी तो आएगा इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, तभी तो बनेगा। तो क्या श्यामू, क्या श्यामू कक्षा 8 में पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा। क्वेश्चन मार्क ला देंगे। क्या श्यामू कक्षा 8 में पढ़ रहा होगा? तो क्या के लिए सहायक क्रिया को आगे लाते हैं हम। तो यहां तो सहायक क्रिया दो शब्दों को मिला के बना हुआ है, तो ऐसा नहीं कि दोनों शब्द पढ़ लाएंगे आप, सिर्फ पहले शब्द को आगे लाना है। तो क्या श्यामू कक्षा 8 में पढ़ रहा होगा, तो श्यामू साथ क्या लगाएंगे आप? श्यामू के साथ सहायक क्रिया आपका विल भी लगेगा, तो उसमें विल को आगे लाएंगे हम लोग। विल श्यामू, विल श्यामू बी तो आप लगा ही रहे हैं, तो विल आगे आएगा, लेकिन बी जो है श्यामू के बाद जाएगा, कर्ता के बाद जाएगा। तो विल श्यामू बी रीडिंग, विल श्यामू बी रीडिंग इन 8th क्लास, विल श्यामू बी रीडिंग इन 8th क्लास। Will Syamu be reading in 8th class? क्वेश्चन मार्क जैसे यहां है वैसे आपको यहां भी लगाना पड़ेगा। क्या तुम मुझे देख रहे होगे, देख रहे होगे। क्या तुम मुझे देख रहे होगे? तो क्या के लिए फिर सहायक क्रिया लाएंगे, मुझे। क्या तुम के साथ क्या करेंगे आप? वही विल भी सहायक क्रिया लगाएंगे फिर। तो क्या के लिए विल को आगे लाएंगे। विल यू, उसके बाद बी लगाएंगे। कहने का था कर्ता के आगे जी पाछे जी लिखो जी, कर्ता के आगे जी पाछे जी लिखो जी। तो विल यू बी सीइंग, या लुकिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विल यू बी सीइंग या लुकिंग, विल यू बी सीइंग मी।
क्या तुम मुझे देख रहे होगे? विल यू बी सीइंग मी? या विल यू बी सीइंग एट मी भी हो सकता है। मी से भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विल यू बी सीइंग मी भी सही है, या विल यू बी सीइंग टू मी भी सही है। मी भी सही है, टू मी भी सही है। और चौथा वाक्य आपका हो जाएगा इस तीसरा वाक्य में आपका इंट्रोगेटिव ही चाहिए। हाई काटे परिवार गलत हो जा रहा है। हाँ वो करिए कर जाएगा, मिटा दीजिए उसको। ये पूरा इतना मिटा दे रहे हैं। ठीक, इसको आपका कर देना। हाँ, तीसरा वाक्य आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य। तीसरा वाक्य क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक वाक्य। इसमें हमको क्या कर देना है? जैसे क्या बच्चा रो रहा होगा? क्या बच्चा रो रहा होगा? क्या बच्चा रो रहा होगा? तो क्या के लिए क्या करेंगे हम? सहायक क्रिया आगे लाएंगे, तो बच्चा के साथ विल भी लगाएंगे आप, तो आपका हो जाएगा विल द बॉय, विल द बॉय बी वीपिंग? विल द बॉय बी वीपिंग? क्या बच्चा रो रहा होगा? क्या हम तुम्हें पढ़ा रहे होंगे? क्या हम तुम्हें पढ़ा रहे होंगे? तो क्या हो जाएगा? विल। लेकिन क्या हम है ना, हम के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? शैल लगाना पड़ेगा। तो विल ना हो कि क्या होगा? पहले शैल होगा पहले। तो शैल वे बे, कर्ता के आगे जी पाछे जी लगाओ जी। तो शैल वे बे क्या हम तुम्हें पढ़ा रहे होंगे? तो शैल वे बे टीचिंग यू। शैल वी बी टीचिंग यू? क्या हम तुम्हें पढ़ा रहे होंगे? शैल वी बी टीचिंग यू। और चौथा वाक्य होगा आपका इंट्रोगेटिव तथा नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी प्रश्न पूछा जाएगा, नकारा भी जाएगा। प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य
प्रश्न भी पूछे जाएंगे, नकारे भी जाएंगे। जैसे क्या सीता नहीं सो रही होगी? नहीं सो रही होगी। क्या सीता नहीं सो रही होगी? तो क्या के लिए फिर यहां भी हम जो है सहायक क्रिया आगे लाएंगे। तो सीता के साथ सहायक क्रिया आगे क्या आएगा? विल। केवल विल को ही लाएंगे, आगे बी को नहीं लाएंगे। तो विल सीता क्या सीता नहीं सो रही होगी? विल सीता नॉट बी स्लीपिंग, SLEEPING। विल सीता नॉट बी स्लीपिंग। क्या सीता नहीं सो रही होगी? क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँगा? क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँगा? क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँगा? तो क्या हो जाएगा? शैल वी नॉट बी teaching। shall we not be teaching? shall we not be teaching? क्या मैं है तो आपको वी न करके बल्कि आई करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं मैं का अंग्रेजी आई होगा। अगर यहाँ क्या हम होता तो यहाँ पे हम भी कर लेते। तो ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ होगा वही चीज यहाँ रहेगा। मैं है तो आई होगा। अगर यहाँ पे आपका हम होता तो यहाँ पे भी होता। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा हमें भी। तो क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँगा, तो शैल आई नॉट बी टीचिंग। अब तुम्हें क्या हो जाएगा? यू क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में। फिर ध्यान दीजिए, कर्ता जो रहेगा वही यहां लिखा जाएगा, उसी के अनुसार जो है आगे सहायक क्रिया भी लगाई जाएगी। तो चौथा वाक्य हो गया। आइए पांचवा वाक्य देखते हैं हम लोग हैं। ये WH वाले होंगे। क्या होंगे? WH ब्रदर्स, जिसमें आपके व्हिच, व्हाट, हाउ, व्हेन, हु, वेयर वगैरह लगेंगे। तो जब वाक्य के बीच में ये WH ब्रदर आएंगे तो इनका अंग्रेजी सबसे पहले हम लगाएंगे। जैसे गीता कहाँ जा रही होगी? गीता कहाँ जा रही होगी? गीता कहाँ जा रही होगी? तो कहाँ आ गया वाक्य के बीच में, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाई जाएगी। तो वेयर,
गीता के साथ में सहायक क्रिया विल भी लगाना हमको रहता है, तो विल लिखेंगे गीता के पहले, तो वेयर विल गीता, वेयर विल गीता। गीता के लिए GITA GTTA दोनों सही होगा। गीता के लिए कोई दिक्कत नहीं है, GITA भी सही है और GEETA भी सही है। तो वेयर विल गीता, गीता कहाँ जा रही होगी, जाना, गो। वेयर विल गीता बी, गो गो गो। गो में क्या लगाएंगे, नियमानुसार ING लगाएंगे आप। तो वेयर विल गीता बी गोइंग। गीता कहाँ जा रही होगी, वेयर विल गीता बी गोइंग। हम तुम्हें क्या, हम तुम्हें क्या पढ़ा रहे होंगे, हम तुम्हें क्या पढ़ा रहे होंगे। हम तुम्हें क्या पढ़ा रहे होंगे, तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले फिर बनाएंगे। तो वाट माने क्या, वाट माने क्या। अब हम के लिए शैल भी सहायक रहती है, तो वाट शैल वे बे, व्हाट शैल वे बे। और पढ़ाना क्या हो जाएगा, टीच में ING। तो इसमें ING खानदानी है, न लूटा इनके पानी। तो व्हाट शैल वी बे टीचिंग यू, व्हाट शैल वी बे टीचिंग यू। What shall we be teaching you? अब छठा वाक्य होता है नाट, उसी बढ़ाना हमको है, इसी में नाट हमको बढ़ाना है। जैसे ग्रामीण क्यों नहीं आ रहे होंगे। ग्रामीण क्यों नहीं आ रहे होंगे, तो क्यों आ गया है, तो क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। तो व्हाई विल the villagers why will the villagers और बी लगाना है आपको भी, why will the villagers be। लेकिन नाट परिफाट नहीं भी तो आपने लगाया है, तो नाट परिफाट। तो why will the villagers not be, कम माने आना, तो कमिंग हो जाएगा। तो why will the villagers not be coming। Why will the villagers not be coming, ग्रामीण क्यों नहीं आ रहे होंगे। वह एक पत्र कैसे नहीं लिख
रहा होगा। वह एक पत्र कैसे नहीं लिख रहा होगा। तो कैसे आ गया वाक्य के बीच में, तो उसे वहीं पे लगाएंगे। हाउ विल he not be, ध्यान रखिएगा बी के पहले नॉट होना चाहिए। हाउ विल ही नॉट बी राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर। हाउ विल ही नॉट बी राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र कैसे नहीं लिख रहा होगा। तो इस तरह से आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पूरा हो गया। आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस का सेंटेंस वैरायटी में लिया गया ताकि आपके ज्ञान और बेहतर हो सके, शब्दों का ज्ञान भी आपके बढ़े। आप फ्यूचर कंटीन्यूअस में नॉट की गलतियां अब न करें, अगर होता है तो, क्योंकि हमने एक वाक्य को 6 वाक्य में कन्वर्ट करके बता दिया कि नॉट का पोजीशन कैसे रहता है। सहायक क्रियाओं के, चूंकि यहां 2 शब्द से मिलकर सहायक क्रिया बना हुआ है, तो समस्या नॉट की तो ऑलरेडी होता ही है, लेकिन आपको ध्यान देना यही है कि बी के पहले नॉट हमेशा होना चाहिए। हमें बताएं कमेंट करके कि हमारा वीडियो कैसा लगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस आपको कैसा महसूस हुआ। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, स्वयं देखेंगे, मित्रों को दिखाएंगे, अपने सगे संबंधी को दिखाएंगे और एक दूसरे का कोऑपरेशन करते हुए टेंस को अपना स्ट्रांग बनाएंगे। क्योंकि टेंस अगर मजबूत है तो आप दुनिया में कहीं घूमेंगे, अंग्रेजी के मामले में आपको दिक्कत नहीं होगी। कमेंट में share my video among your friends as well as your relatives. If you want to suggest me any types of problem, I will sure help you by my next video. I will wait your comment with a great desirous position. Thank you.